बोलिए सतगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर सद्गुरु कबीर भजन। भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे के बारे में बहुत सुंदर, इससे लौकिक से पारलौकिक से आत्मज्ञान से निकार करके इसका बहुत सुंदर मार्मिक सुंदर संदर्भों के द्वारा अर्थ करेंगे। बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक अर्थ होगा जो हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। ऐसा सुंदर निर्मल ज्ञान दिया जाएगा, पवित्र स्वच्छ दुग्ध के समान, स्वच्छ गंगा जल की तरह। इस सुंदर अर्थ सुने और बहुत सुंदर भाग जागे संत पाहुन आवे के बारे में भजन भी सुने और भजन का अर्थ भी सुने। हाँ, तो सुनिए पहले सतगुरु कबीर साहब का बहुत सुंदर भजन और फिर अर्थ। और अरे भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे, द्वारे होते कथा और कीर्तन, द्वारे होते कथा और कीर्तन, हिल मिल मंगल गावे, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। काम क्रोध और विषय कल्पना, काम क्रोध और विषय कल्पना, दुर्मति दूर बहावे, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। राग द्वेषी वर निंदा तरीके, राग द्वेष पर निंदा तरीके, अरे साहेब सो लौलावे, साहेब सो लौलावे, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। प्रथम लाभे शीत चरणामृत, प्रथम लाभ है शीत चरणामृत, महाप्रसाद की आशा, भाग जागे संत पाहुन आवे, भाग जागे संत पाहुन आवे। जाफल को
तीरथ व्रत की जय जाफल को, तीरथ व्रत की जय। सो संतन के पासा भाग जागे, संत पाहुन आवे भाग जागे, संत पाहुन आवे। महाप्रसाद देवन को दुर्लभ, महाप्रसाद देवन को दुर्लभ। संत सदा सोई पावे भाग जागे, संत पाहुन आवे भाग जागे, संत पाहुन आवे। दुष्टे सदा दुर्मत के घेरे, दुष्ट सदा दुरी मत के घेरे। मिथ्या जन्म गमावे भाग जागे, संत पाहुन आवे भाग जागे, संत पाहुन आवे। गुरु प्रताप साधु की संगत, गुरु प्रताप साधु की संगत। भाग बड़े बनियावे, भाग बड़े बनियावे भाग जागे, संत पाहुन आवे भाग जागे, संत पाहुन आवे। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। साधु में साहेब पावे, साधु में साहेब पावे भाग जागे, संत पाहुन आवे भाग जागे, संत पाहुन आवे। हाँ, इस भजन का बहुत सुंदर मार्मिक विस्तार से लौकिक पारलौकिक से घटा करके, संसारिक से घटा करके इस भजन का अर्थ सुनिए। बहुत सुंदर अर्थ है, बहुत सुंदर ज्ञानवर्धक है। हाँ, तो सदगुरु साहेब कहते हैं कि उस आदमी का सौभाग्य जागृत समझो जिसके दरवाजे पर पाहुना के रूप में संत पधारते हैं। संत आने पर उसके द्वार पर कथा कीर्तन होता है और भक्त संत हिल मिलकर मंगल गीत गाते हैं। संत और भक्त काम, क्रोध,
ऋषियों की कल्पना, दुर्बुद्धि, राग, द्वेष, परनिंदा आदि त्याग कर सद्गुरु के ज्ञान में प्रेम करते हैं और आत्मलीनता का अभ्यास करते हैं। प्रथम लाभ है संतों का शीत प्रसाद, वह है उनका उपदेश। शीत प्रसाद है उनका उपदेश और चरणोदक है विनम्रता की सीख। साधक को महाप्रसाद की आशा होती है। वह महाप्रसाद है गहरी शांति, स्थिर प्रसन्नता। जिन अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चार फलों को पाने के लिए लोग तीर्थ, व्रत आदि करते हैं, वह तो संतों के पास हैं। जो संतों का सेवक हो जाता है, उसके लोक परलोक व्यवहार परमार्थ सब बन जाते हैं। कहा जाता है कि स्वर्गलोक में रहने वाली देव योनि केवल भोग भूमिका है, कर्म भूमिका नहीं। वहाँ मोक्ष का काम नहीं बनता। इसलिए देव सदैव काम, मोह तथा ईर्षा, द्वेष में जलते रहते हैं। इसलिए स्थिर प्रसन्नता एवं गहरी शांति रूपी महाप्रसाद देवताओं को दुर्लभ है, किंतु संत उसका निरंतर उपभोग करते हैं। खेद है कि दुष्ट स्वभाव के लोग सदैव दुर्बुद्धि से घिरे रहते हैं और संतों से उत्तम लाभ न लेकर अपना जीवन व्यर्थ में खो देते हैं। सद्गुरु के उपदेश प्रताप से और संतों की संगत से जीव का परम सौभाग्य उदय होता है। कबीर साहेब कहते हैं कि हे भाई संतों सुनो, संतों में ही साहेब मिलेंगे। सारे ज्ञान विज्ञान का साहेब स्वामी एक कर्ता जीव ही है। यह जीव चेतन आपा अपनी आत्मा ही परम साहेब है। इस निज स्वरूप का बोध संतों में ही मिलता है। हाँ, निज स्वरूप अपने आत्मा का बोध, जीव का बोध संतों के द्वारा ही मिलता है। स्वर्ग और देवता दोनों कल्पना है, कल्पित हैं। यहाँ सत्संग के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए ये
कल्पित उदाहरण दिया गया है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि भाग जागे संत पाहुन आवें। बड़े ही जो कई जन्मों का अंशी जीव, भक्तिमान जीव है, कई जन्मों के उसके संस्कार, अच्छी भक्ति, अच्छे कर्म उपकार के बने हुए कर्म हैं, संस्कार हैं। उन्हीं कर्म भक्ति के अनुसार जीव को फिर संत महापुरुष मिलते हैं और उनका सत्संग मिलता है और घर आंगन में भी पधारते हैं और जीवन जो है अपना भी सुधर जाता है। घर परिवार, बच्चों, संस्कारों को, बीवी बच्चों को और परिवार को, समाज को, सबको सुधार हो जाता है। जितने भी टोला मोहल्ला के हैं सभी सत्संग सुन करके संत महापुरुषों के सत्संग से सुधार जीवन का सभी का हो जाता है। इसलिए भाग जग गए जिसके घर में संत महापुरुष पधार जाएं, आ जाएं, अपना बड़ा ही भाग्य समझो। इसलिए महापुरुष संत भक्तों के यहाँ ही संत महापुरुष जाते हैं। जहाँ गुरु भक्त होते हैं, हाँ सच्चे भक्त होते हैं, उन्हीं भक्तों के पास संत महापुरुष जाते हैं, पधारते हैं। हाँ, नहीं संत महापुरुषों का मिलना दुर्लभ है। इसलिए भाग्यवान पुरुष ही समझे कि हमारा भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। कई जन्मों का भाग उदय होता है, तब संत महापुरुष जो है भक्त के घर में पधारते हैं। हाँ, तो भाग जागे संत पाहुन आए। दरवाजे पर हमारे संत आते हैं, पधारते हैं और हमका सत्यों का उपदेश दे करके हमारे जीवन को ज्योति सी जगा देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि द्वारे होत कथा कीर्तन। द्वारे में जब सत्संग महापुरुष आ जाते हैं, मंडली आ जाती है, तो बढ़िया गुणगान होता है, भजन होता है, कीर्तन होती है, कथा होती है। हाँ, उस परमात्मा का हिल मिल के सारे प्राणी मंगल गान, भजन कीर्तन हो रहा है और सभी जो है सदगुरु महापुरुषों की वाणी सुन करके आनंदित हो रहे हैं, अपने ज्ञान जीवन को जगा रहे हैं। हाँ, इसलिए सदगुरु कहते हैं कि भाग जागे संत पाहुन आवें। हाँ, तो बड़ा भाग्य है जिसके घर में संत महापुरुष पधार जाते हैं। इसलिए काम, क्रोध और विषय कल्पना दुर्मति दूर बहावें। जहाँ संत महापुरुषों का आगमन हो जाता है और उनके दर्शन और उनकी ज्ञान वाणी सुन करके, अमृत वाणी सुन करके सारे विकारों को ज्ञान हो जाता है। जब सारे विकारों को ज्ञान हो जाता है तो हमारे काम भी छूटा, क्रोध भी छूटा और विषय भी छूटी, कल्पना भी छूटी और दुर्मति भी छूटी। दुविधा भ्रम संशय सब दूर बहा देते हैं। ऐसे उन संत महापुरुषों का ज्ञान अमृत कर होता है। इसलिए जरूर संत महापुरुषों का बुलाओ, आगमन करो और संत महापुरुषों को जा करके सत्संग करो। जहाँ भी संत महापुरुष मिले, गुरुद्वारा, आश्रम, कहीं भी, तो जरूर संतों के दर्शन करते रहिए और गुरुद्वारा जरूर जाते रहिए। गुरु के दर्शन और गुरु की वाणी को जरूर सुनते रहिए। राग द्वेष पर निंदा तज के साहिब सो लवलावें। ऐसे संत महापुरुष भक्तजन होते हैं जो राग से और द्वेष से परे, दूसरे की निंदा बुराई तक नहीं करते
और साहिब में अपने सदगुरु में मगन रहते हैं, ध्यान में एकाग्र रहते हैं, साहिब से लव लावें। उनका लव प्रेम लगन श्रद्धा विश्वास भक्ति लगी रहती है, बड़े प्रेम से लगन से लगी रहती है। ऐसे साहिब से लव लाम, ऐसा उनका लव लगन लगा रहता, प्रेम लगा रहता, प्रेम की डोरी लगी रहती है। प्रथम लाभ शीत चरणामृत महाप्रसाद की आशा। प्रथम लाभ होता है उनके उपदेश का, वाणी का, वही हमारा शीतल हृदय कर देने वाले उपदेशों से अपने हृदय को शीतल कर देते हैं। और चरणामृत, चरण रज उनके धो करके उनका जब पान किया जाता है, एक बूंद अंदर जाता, सारा हृदय का कचरा दुर्मति दुर्बुद्धि दूर हो जाती है। महाप्रसाद की आशा, और महाप्रसाद महान ज्ञान मिल जाता है। महाप्रसाद है महान आत्मा का ज्ञान हो जाना, इसलिए महाप्रसाद मिल जाता है। महाप्रसाद संतन सो पाए और अपने भाग जगाए। महाप्रसाद जरूर संतों का लेना चाहिए और खाना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ का दिया हुआ प्रसाद अमृत कर होता है। जा फल को तीर्थ व्रत की जय। साहब कहते हैं जा फल का, जौने फल का हम शांति और मुक्ति के खातिर का, सारे विकारों को दूर करने के लिए हम तीर्थ व्रत करते हैं, सो फल है संतन के पास सो फल हमारे संतों महापुरुषों के पास ही मिल जाता है। हाँ, सच्चा तीर्थ धाम गुरुद्वारा होता है, जहाँ गुरु संत महापुरुष मिलते हैं, वही हमारा असली तीर्थ धाम है। उस तीर्थ धाम में जाओ और अपने जीवन को सुधार वहीं से है। इसलिए सदगुरु ने बताया है कि महाप्रसाद देवन को दुर्लभ। महाप्रसाद जो है देवन को दुर्लभ है। ऐसी जो है आत्मज्ञान वाणी, अजर अमर वाणी, जो संसारिक लौकिक अलौकिक सबसे घटा करके जो है अमृत कर वाणी ऐसी अजर अमर वाणी देते हैं, आत्मज्ञान कराते हैं, सत्य का बोध कराते हैं, सारा भ्रम संशय को दूर कराते हैं। ऐसा महाप्रसाद देवन को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, संत सदा सोई पावे। ऐसे संत भक्त महाप्रसाद ऐसे जो है संत महापुरुष पा रहे हैं, भक्त जन पा रहे हैं, वही पाते हैं, सब कोई नहीं पाता। इसलिए पाना है तो जरूर संत महापुरुषों की शरण में जा करके महाप्रसाद प्राप्त करो, तब जीवन का सारा कचड़ा दुर्मति दुर्बुद्धि निकल जाएगी और निर्मल स्वच्छ पवित्र हमारा मन हो जाएगा, जीवन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। दुष्ट सदा दुर्मत के घेरे। साहब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि दुष्ट सदा दुर्मत के घेरे। दुष्ट लोग जो होते हैं, मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग, जो सत्संग नहीं करते, गुरुमुख नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं सुनते और संतों का सत्संग वाणी अमृत कर नहीं पान करते, वो
उनको सार ने दुष्ट कह दिया है, वो दुर्मत बुद्धि वाले होंगे। जरूर जब ज्ञान नहीं है, सत्य का प्रकाश नहीं है, तो दुर्मति के घेरे में जरूर रहेंगे। और दुष्ट सदा दुर्मत के घेरे और मिथ्या जन्म गंवाम। और इस संसार सागर में मनुष्य जन्म पा करके अपना मिथ्या झूठा जन्म को गमा रहे हैं, इस जीवन को बिता रहे हैं। इसलिए जीवन को ऐसे झूठे प्रपंचों में पढ़कर मत गंवाओ। ये जीवन बड़ा अनमोल है, अनमोल जीवन मिला है, इसलिए सुधारो। सुधारने के लिए जीवन मिला है, इसलिए हमारे दुष्ट बुद्धि को छोड़ना है और हमें निर्मल संत भक्त हंस जन की जैसी बुद्धि को लाना है, दुर्बुद्धि को दूर करना है, सुबुद्धि को लाना है। जहाँ सुबुद्धि आ गई तहाँ दुर्बुद्धि भाग गई, पूंछ दबा के भाग गई। जैसे जो है कुत्ता होता है, वो पूंछ दबा के भाग जाता है। इसी प्रकार से यदि हम सद्बुद्धि को लाएंगे तो दुर्बुद्धि अपना पूंछ दबा के भाग जाएगी। हाँ, तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सद्बुद्धि लाइए और सतपात्र बनिए। सतपात्र बन करके जरूर अपने जीवन को सुधार लेंगे और जरूर सुधरेगा। ये जीवन हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा, जो जा रहा है। गुरु प्रताप साधु की संगत। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु की दया से जिन्होंने गुरु की शरण में जाकर के गुरु ज्ञान प्राप्त किया है, नाम प्राप्त किया है, और साधु की संगत में जाकर के सत्संग किया है, गुरु प्रताप साधु की संगत, और गुरु की दया से और साधु की संगत करने से कहा थे, साधु संगत कीजिए वेग करी जय जाय, अदूर मत दूर गाँव सी देसी सुमत बताए। हाँ, तो सदगुरु संतों की संगत में ऐसी वाणी देते हैं जो हमें देसी बिल्कुल खरी खोटी सत्य वाणी देते हैं। जो गुरु प्रताप साधु की संगत, भाग बड़े बनिया में और बहुत बड़े भाग बन जाते हैं। भाग लक्ष्मी संस्कार जीवन मुक्ति सब यश कीर्ति भी बन जाता है। उस भक्त का संसार में नाम विख्यात हो जाता है। इसलिए सदगुरु ने कहा है कि गुरु प्रताप साधु की संगत जरूर करिए। मनुष्य चोला पा करके यदि जीवन को सुधारना है और संसार में यश कीर्ति कमाना है और दुनिया में अपनी ज्योति को जगाना है, तो आप जरूर गुरु और संतों की संगत में जरूर जाइए। हाँ, बड़े भाग बन जाएंगे, इतने बड़े भाग बन जाएंगे कि आप जो है जीवन आज भी सुख रहेगा और अंत में भी सुख रहेगा, जन्मों जन्मों तक सुख रहेगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसा जन्म बनाइए, बड़े भाग बनाइए कि जीवन में अच्छे भाग बने, हमारे बुरे भाग न बने, क्योंकि भाग बस ही जीवन को सुख मिलता है। अच्छे भाग अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे भाग बनाइए। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो। गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो भक्तो सुनो और साधो साधना रत रहो।
साहब की वाणी सुन करके साहब की वाणियों पे साधना करो और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कहाँ कबीर पर लोक सिधारा। इसलिए साधन ही साधना का मोक्ष मार्ग है। साधना करोगे, साधना रत रहोगे तो जरूर आप मुक्त हो जाओगे। साधु में साहेब पावे, और उसी जो साहेब सच्चा साधु है, साधु में साहेब विराजमान रहते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि साधु में साहेब पावे, साहेब साधु में ही साहेब परमात्मा अविनाशी पुरुष मिल जाते हैं और सच्चा सतमार्ग मिल जाता है। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।